हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। पिछले दिन मार्केट कहीं ना कहीं एक गैप डाउन खुला 58,000 के लेवल के नीचे और दो कैंडल में ऊपर आया और यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके ये फॉल करने की कोशिश की है। ऐसे में यहाँ पे बायर्स को बिना एक्टिवेट कर किए ही मार्केट नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे कोई सेलर आ गया होगा, प्लस यहाँ पे पिछले दिन कोई सेलर बैठे होंगे। उसके बाद मार्केट ने एक बार रिट्रेस करके ये सेलर्स को भगाने की कोशिश की, तो ये सेलर में भी भाग गए होंगे, बट यहाँ पे ऊपर सेलर्स बैठे होंगे और मार्केट यहाँ पे ये ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे होंगे। उनको टारगेट करते हुआ मार्केट नीचे आया, एक वापस रिट्रेसमेंट दिया, बट इसने वापस बायर्स को एक्टिवेट किए बिना 58,000 का ब्रेकआउट किए बिना ही ये वापस सेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई सेलर आने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पे छोटे मोटे सेलर्स होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा इनका पोजीशन, और यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए ऐसे हम अज्यूम करके चल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने भी यहाँ पे बाई किया होगा नीचे बॉटम में, तो इसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट में। यहाँ पे किसी ने अगर बॉटम पकड़ने की कोशिश की होगी तो इनका स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया मार्केट ने। ये एक साइडवेज रेंज बनाने की कोशिश की और एंड के मोमेंटम में मार्केट ने उसका भी ब्रेक डाउन करके यहाँ पे जो भी बाइंग करने की कोशिश कर रहे होंगे उन सबको भगाने की कोशिश की है मार्केट ने। तो यहाँ पे ज़्यादा बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। सो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें इन्हीं सेलर्स को टारगेट करने का प्लान करना है। सो कल अगर गैप अप मिलता है राउंड नंबर के आसपास या रेजिस्टेंस के आसपास, तो हम यहाँ पे बाइंग करने का प्लान करेंगे। अगर गैप अप बड़ा हो जाता है तो भी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। फ्लैट में मार्केट नीचे में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू करके नीचे जा सकता है, तो फ्लैट टू अगर गैप डाउन खुले तो यहाँ पे हमें सेलिंग करने का ही प्लान करना पड़ेगा। कल का सिचुएशन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आज के दिन में कहीं ना कहीं एक हॉलीडे आ गया था, इसलिए मार्केट कल कैसे बिहेव करता है वो अभी ओपनिंग पे डिपेंड करता है। तो अभी टेंटेटिव प्लान अपना कहीं ना कहीं ऐसा ही है। ऐसे में अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को देख ले तो निफ्टी 50 ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया और ये नीचे ही आया, आसपास के सेलर्स को हल्का फुल्का निकाला, वापस नीचे आया और यहाँ पे ये साइडवेज हो गया। साइडवेज मोमेंटम में दोनों बायर सेलर आने की कोशिश करते हैं और जैसे हम समझ पा रहे हैं मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम किया है और क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं होंगे नीचे की तरफ, या फिर अगर किसी ने बाइंग की होगी तो उसका स्टॉप लॉस ये राउंड नंबर के आसपास होगा। तो ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। सो अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो हम इन बायर को टारगेट करने का प्लान करेंगे, सेलिंग साइड में जाने की कोशिश करेंगे। मार्केट कहीं ना कहीं ये राउंड नंबर तक आ सकता है। अगर फ्लैट खुलता है तो हम यहाँ पे हमारा कोई भी प्लान नहीं है, और अगर गैप अप खुलता है रेजिस्टेंस के आसपास नीचे या ऊपर, हम यहाँ पे बाइंग साइड में बैठने की ही कोशिश करेंगे। सेंसेक्स में अगर हम देखें, सेंसेक्स में कल वीकली एक्सपायरी है। सो ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने 83,500 का राउंड नंबर है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है। अगर हम ओवरऑल चार्ट देखें तो पहले मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दिया और दिन भर ये सेलिंग में बना हुआ था रिट्रेसमेंट के साथ कहीं ना कहीं। तो ऐसे में यहाँ पे अगर कोई सेलर बैठा होगा तो मे बी इसका पोजीशन होल्ड हो सकता है। प्लस रिट्रेसमेंट किया है तो आसपास के सेलर्स को यहाँ पे रिट्रेस करके भगा दिया है, प्लस वापस कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे कोई सेलर बैठा हो सकता है और मार्केट ने कहीं ना कहीं इनको प्रॉफिट दिखाया है अच्छा खासा, और प्लस क्लोजिंग की वजह से यहाँ पे सेलर्स बैठे रह गए होंगे यहाँ पे जो भी आए होंगे, प्लस और सेलर्स बैठे रह गए होंगे, प्लस यहाँ पे बायर्स भाग गए होंगे क्योंकि एक दिन का हॉलीडे भी था। तो बायर ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर रेजिस्टेंस के नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप अप खुलता है तो हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे। बड़े गैप अप में भी हमारा यहाँ पे बाइंग करने का ही प्लान है। फ्लैट में हमारा यहाँ पे कल कोई भी प्लान नहीं है क्योंकि मार्केट कल एक्सपायरी की वजह से अप डाउन करके सिर्फ प्रीमियम डीके ही करेगा। और अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर हमें इन्हीं सेलर्स के अकॉर्डिंग चल के सेलिंग साइड के सेटअप को बैठने की कोशिश करनी होगी। देखा जाए तो अगर गैप डाउन ये सपोर्ट के आसपास खुले या थोड़ा सा ज़्यादा भी खुल गया तो 83,000 का यहाँ पे नीचे डाउन साइड में राउंड नंबर, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा के वापस नीचे जाने का कोशिश कर सकता है। सो ट्रेडर्स, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।